हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीए और बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में। मतलब मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट है कि आप लोग वीडियो बनाओ कि मैथ्स की हम बुक्स कहाँ से लें, इसकी सॉल्यूशन बुक होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने, मतलब इसके ऊपर ये वीडियो है। तो मतलब मैं आपको पहले मोटे मोटे पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसमें हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो कि बीए और बीएससी में मैथ्स के कितने पेपर होते हैं एक सेमेस्टर में। इतना तो आपको पता है कि बी और बीएससी 3 साल का कोर्स होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल सेमेस्टर हो गए 6। तो एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं वो देखेंगे और वो पेपर कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इसमें। मतलब कई बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, सेपरेट पास होना होता है या कंबाइन करके पास होना होता है। ठीक है, एक ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी सॉल्यूशन बुक होती है, कहाँ से ले सकते हैं हम, कहाँ से मिल सकती है हमें ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप नए हो इस वीडियो में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कजन वगैरह जो कोई मतलब आपका जूनियर जो 11th-12th में हो, बीएससी बीए लेने की सोच रहा हो मैथमेटिक्स के साथ, तो उससे ये वीडियो शेयर करें। आप भी इसको लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो। अगर आपको किसी और चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि बी और बीएससी मैथमेटिक्स में एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं। मैंने पहले बताया था कि इसके 3 पेपर होते हैं। ठीक है, एक सेमेस्टर में मैथ्स के 3 पेपर होते हैं। बीए और बीएससी नॉन मेडिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो इनकी बुक सेम ही होती है। और मतलब अगर आपको बुक्स का भी डाउट हो कि कौन सी बुक्स है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अलग वीडियो चैनल पे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना कि वो कौन कौन सी बुक है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब वो तीनों साल की 6 सेमेस्टर की बुक्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी भी, कौन सी हमें लेनी है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट कि 3 पेपर होते हैं मैथमेटिक्स के एक सेमेस्टर में, तो वो कितने मार्क्स के होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट यही होता है, बच्चों को डर लगता है भी 3 पेपर होते हैं तो कितने मार्क्स का पेपर होता होगा, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। 12th तक तो हमने देखे ये भी 80 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होता था, बट ग्रेजुएशन में 3 पेपर होते हैं एक सेमेस्टर में। एक पेपर 30 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा भी 30, तीसरा भी 30, मतलब तीनों पेपर 30 मार्क्स के होते हैं। और ये होता है एक पेपर 3 घंटे का होता है, मतलब 30 मार्क्स का पेपर हमें 3 घंटे में करना होता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या 6 के आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन में तो ऐसे होता है कि जैसे कि आपके 30 तीन के मिला के हो गए 90 मार्क्स। तो जैसे है तो एक ही सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो डीएमसी में ऐसे लिखा आता है कि मैथमेटिक्स उसके आगे तीनों के मार्क्स, तो हमें तीनों को मिला के पास होना होता है, मतलब 90 में से 32 वाला पास होता है। बट अगर ऐसा भी होता है कि अगर जैसे कि आपके ओवरऑल आप फेल हो रहे हैं, आपके 32 से कम बढ़ रहे हैं, बट आप एक सब्जेक्ट में पास हो 30 से, बट आपको फिर भी वो पास वाला पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप 2 में पास हो, 1 में फेल हो मैथमेटिक्स में और टोटल में फेल हो, तो आपको तीनों पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। बट अगर जैसे आप 2 में पास हो, 1 में फेल हो और तीनों के मिला के 32 प्लस बन रहे हैं, तो आप पास हो मैथमेटिक्स में, आपको वो वाला पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है एग्जाम टाइम और पासिंग मार्क्स। अब आते हैं इसकी बुक्स। इसकी बुक्स कहाँ से मिलती है। कई बच्चों कहते हैं कि मैम हमें सॉल्यूशन बुक नहीं मिल रही है, कहाँ से लें, कैसे क्या करें। तो मैं अपना बताती हूँ। मैंने जीसीजी 11 चंडीगढ़ से अपनी बीएससी कंप्यूटर साइंस करी है। तो उसके सामने 15 सेक्टर है, वहाँ पे बुक्स शॉप बहुत सारी हैं, 15-20 हैं। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बुक्स मिल जाती है। अगर जैसे आप कोई जेई, जैम, नीट, नेट कोई भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, समथिंग एल्स, तो मतलब वहाँ पे हर टाइप की बुक्स मिलेंगी। और आपको नॉर्मली शॉपकीपर को जाके बोलना है कि अंकल हमें फर्स्ट ईयर की वाली सॉल्यूशन बुक दे दो, कैलकुलस जैसे एग्जांपल सॉल्यूशन बुक दे दो, तो वो दे देंगे। वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आपको बता दिए कि मैथमेटिक्स के बारे में कि ग्रेजुएशन में कैसे होता है, बीए या बीएससी कुछ भी हो। तो अगर आपको कोई और डाउट हो, पूछना हो कि अगर जैसे बीएससी में हम किस किस में बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में बहुत सारी साइट्स होती हैं, जैसे नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री में कर लो ऑनर्स, मैथ्स में कर लो, फिजिक्स में कर लो, जियोलॉजी, बॉटनी, स्टैट्स,
मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। बट एक ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे अगर आप बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हो। ऐसे तो नॉर्मली बीएड 2 साल का कोर्स होता है और बीएससी 3, तो ये दोनों अगर हम बाद में करें तो ये हो जाता है 5 साल का कोर्स। बट अगर हम इसको इकट्ठे करना चाहते हैं, अगर हमारा माइंड क्लियर है कि हमें टीचिंग लाइन में ही जाना है, हमने आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करनी है, तो हम बीएससी प्लस बीएड ले सकते हैं, तो वो हमारा 4 साल में हो सकता है, मतलब हमारा 1 साल बच जाता है। और जैसे कि इसमें एक ऑप्शन और होता है कि जैसे आपने आपके पास 11th-12th में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, आपने कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री की को रिप्लेस करके कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। मतलब अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हो तो आपके पास फिजिक्स के 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स के 3 और कंप्यूटर साइंस के 2, मतलब आपके पास ये होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा। बट अगर आप बीएससी नॉन मेडिकल लेना चाहते हो तो आपके फिजिक्स 3, मैथ्स 3, केमिस्ट्री 3 होगी, बट आपके पास फिर कंप्यूटर साइंस नहीं होगा। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस की मतलब आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा स्कोप है कि अगर आप साइंस लाइन भी नहीं छोड़ना चाहते, अगर आप बीसीए नहीं करना चाहते तो बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। और ऐसी अगर आपको केमिस्ट्री फार्मेसी में भी बहुत स्कोप है, फिर आप बीएससी नॉन मेडिकल भी कर सकते हो। बाकी ये वीडियो लंबी ना हो जाए, बाकी डिटेल की वीडियो मैं किसी और वीडियो में डालूंगी जिसमें मैं बीएससी के बारे में ब्रीफली बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।